नमस्कार, वेलकम दोस्तों। मैं चंदन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। टॉपिक है 7QC टूल। 7QC टूल एक बहुत ही बड़ा और अच्छा एक टॉपिक है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए। एक ये साइंटिफिक मेथड का प्रॉब्लम है जिसको सॉल्विंग इसके थ्रू हम प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑल्सो 90% प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबको सब इम्प्रूव कर सकती हैं इससे हम। आइए प्रोसेस के पीछे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। इसका जो इन्वेंट हुआ था वो डिमिंग और जुरान ने जापान में किया था, इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। और इशिकावा ने इसे स्टेट किया था 7 टूल्स में। इसके बाद से इसको 7QC टूल से नाम से हम जानते हैं। 7QC tool basically a process improvement set of graphical techniques identified as being most helpful in troubleshooting is related to quality. It's a fundamental concept to improve the process and product quality. एक तरह से ये फैसिलिटी ऑर्गेनाइज भी रिसॉल्व करते हैं बेसिक्स प्रॉब्लम्स की, और इसके कई सारे फायदे हमको भी मिलते हैं। ये एक तो बहुत सिंपल होता है और बहुत ही पावरफुल टूल है। दूसरा एक साइंटिफिक अप्रोच है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और हमें इजीली 80% रिजल्ट मिल जाते हैं सिर्फ 20% एफर्ट से ही। इसमें हम देख पाते हैं कि इससे जो टूल्स है काफ़ी एनालिटिकल सॉल्विंग टूल्स हैं जो काफ़ी इजीली हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। ये एक बेसिकली डाटा कैप्चरिंग टूल है। उसके बाद सॉल्यूशंस को हमें खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या 7 किसी टूल्स के बारे में ये है कौन कौन से। जैसे पहले देख पा रहे हैं, पहला चेकशीट, अगला पेरेटो चार्ट, नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्ट्रेटिफिकेशन या फ्लो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ग्राफ एंड कंट्रोल चार्ट। अरे थोड़ा सा बारीक से इनका आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या है ये। तो पहला है हमारा चेकशीट। चेकशीट बेसिकली एक वो डाटा है जिससे हम एक रियल टाइम पे, रियल जगह, रियल लोकेशन पे एक चेक करते हैं। एक शीट है जिसे कि इस इंजीनियर या उसका सुपरवाइजर बना के अपने ऑपरेटर्स को देता है, जिससे एक फैक्चुअल जो ओरिजिनल डाटा है वो हम कलेक्ट करते हैं। चेकशीट में काउंटर हम देखते हैं। चेकशीट एक टैली शीट की तरह आप सामने देख पा रहे हैं, अपने एग्जांपल के तौर पर हम देख पा रहे हैं कि इस तरफ आपके कुछ डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं, और डे बाय डे इसने हमें लिखे हैं कि पर डे कितना क्या क्या रेंज हो रहा है, और टोटल हम यहाँ सब टोटल दिख पा रहे हैं। टोटल हो रहा है जैसे कि 25, 0, 3, 6, 2, 1, 0, इस तरह से हम इसका टोटल देख पा रहे हैं। एक तरीके का जो रियल डाटा है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि रेगुलरली क्या स्टेटस शो हो रहा है प्रोसेस में हमारे। इससे हम कई तरह से शो कर सकते हैं, डायग्राम चेकशीट के थ्रू, फ्रीक्वेंसी चेकशीट के थ्रू, या फिर इंस्पेक्शन चेकशीट के थ्रू। नेक्स्ट है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट मैं बताऊं तो पेरेटो चार्ट एक प्रायोरिटाइजिंग टूल है जिसमें से कई प्रॉब्लम्स में से छोटी सी थोड़ा से जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको सिलेक्ट करना है। जैसे ये प्रायोरिटाइजेशन चार्ट है, प्रायोरिटाइज करना है, जो प्रायोरिटी है आपकी, जो मेन आपके मुद्दे हैं उनको पहले काम करना है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे काम, बहुत सारे चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, तो सब पे एक साथ वर्क नहीं कर सकते। तो कई प्रॉब्लम्स हुए जो प्रायोरिटाइजिंग कर लेंगे, जिसके हम जो मेन मेन मुद्दे हैं उनको पहले छाट लेते हैं, उसको प्रायोरिटी बनाते हैं, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ते रहते हैं, उस पर वर्क करते हैं। इसे हम 80-20 रूल्स के भी नाम से जाना जाता है। इस ग्राफ में शो करता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ अकरेंस बाय आइटम, क्लासेस और कम्युनिटीज टोटल के थ्रू। जैसे कि हम यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हैं, सामने एक टेबल बनी हुई है, इसमें सोर्स ऑफ डिफेक्टिव है, डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट लिखे हैं, इनके परसेंटेज लिखे हैं, और फिर इनकी कम्युनिटी वैल्यूज लिखी हुई है। इस तरह से इस टेबल के बाद हम आगे देख पाते हैं इस चार्ट के थ्रू कि जो सबसे ज़्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उस पर वर्क करा, उसके वर्क करते करते ही लास्ट तक सारे कंप्लीटली इसको आगे चलते गए। इसके भी बहुत फायदे मिलते हैं। इसके फायदे ये है कि अभी इजीली जो शो है, सिंपल सॉल्यूशंस है दिखाने के लिए आपका शो चार्ट में डायग्राम इजीली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट एंड इट्स कॉजेस। इट्स a problem solving in a group an inductive method. It's a guide to concrete the action tracks
potential causes during the investigation in the effort of determine whether the item significantly contribute to the problem or not. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को हम जानते हैं जरूर विस्वन डायग्राम से, इशिकावा डायग्राम से, 6M से या कॉज एंड इफेक्ट के डायग्राम से। फिशवन के नाम से जाना जाता है, इशिकावा सर ने इसको बनाया था इसलिए इशिकावा नाम से जाना जाता है। 1940s में इशिकावा सर ने इसको स्टेटमेंट किया था। देख पा रहे हैं आप प्रॉब्लम को जो हम यहाँ पे फिश के हेड में रख लेते हैं, क्या इसके प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्रॉब्लम आता है प्रोसेस में है, किसी भी इंडस्ट्री में, सभी इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद इसके इफेक्ट को हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, इफेक्टिव है ये। उसके कॉजेज को हम इस तरफ से लिखते रहते हैं, चाहे वो मैन की वजह से है या मशीन की वजह से है या मेजरमेंट की वजह से है, एनवायरमेंट या मदर नेचर, मटेरियल और मेथड। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं किस तरह से को बनाते हैं हम। आगे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉब्लम को यहाँ पे सीखने के बाद हम आगे इसको चलते रहते हैं। ये ब्रेक्स कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को डाउन टू इनटू बिट साइज में, छोटे साइज में, जिससे हम रूट कॉज की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है फैक्टर, जिससे हम प्रॉब्लम्स के रोड मैप को पकड़ लेते हैं कि किस वे से ये आया है, और इसके एक अच्छा हमारा प्रोसेस बन जाता है जिससे हम अच्छे से इसको शो कर सके, डायग्राम की डेमोस्ट्रेट करने के नॉलेज के प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अच्छा हमारा टूल बन जाता है। तो आगे देख पा रहे हैं आप। अगला है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट या स्ट्रेटिफिकेशन। फ्लो चार्ट और हमारा स्ट्रेटिफिकेशन जो है एक ब्रेकिंग डाउन डाटा है जिसको मीनिंगफुल डाटा में कैटेगरीज और क्लासिफाई किया जाता है, और इसके बाद ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, देयरफॉर वी कैन इजीली इलस्ट्रेट और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन बाउंड्रीज। इसे हम देखिए तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस के लिए हो सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, लैम्प डजंट वर्क। आगे क्या लैम्प डज प्लग इन है, एक डिसीजन यहाँ पे हो रहा है, ये नो है तो उसको आगे प्लग इन लैम्प करें, यस है तो आगे चले। बल्ब क्यों नहीं चल रहा, तो बल्ब क्यों नहीं चल रहा, तो बल्ब या तो खराब हो चुका होगा इसलिए नहीं चल रहा, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिसीजन करें, हाँ ये बल्ब खराब है तो रिप्लेस करे बल्ब को, नो तो रिपेयर करे लैम्प को। फिर आगे इस तरह से कंप्लीट होता है। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। फ्लो चार्ट का एक कलेक्टिव डाटा है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमको एक विजुअलाइजेशन मेथड मिल जाता है, एक प्रोसेस जो प्रोसेस में वर्क हो रहा है उसके बारे में पता लगता है, और साथ ही साथ जो कोई भी आपका एंड अगर छूटता है प्रोसेस के दौरान तो हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं। स्कैटर डायग्राम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि टू द स्टडी द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स की तरफ हम देख पा रहे हैं। स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट्स द बेस्ट वैलिडेशन टूल भी इसको कहा जाता है। स्कैटर डायग्राम ग्राफ को हम शो कर पाते हैं प्लॉट के थ्रू। कोरिलेशन का एक तरह से दिखा पाता है कि स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, क्या रिलेशन से उनके हैं, तो हम यहाँ पे चेक कर पाते हैं इसमें। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, रैंडमली है, पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉसिबल नेगेटिव कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। इस तरह के ये हमको टूल मिल जाता है जिससे प्लॉट को हॉरिजॉन्टली एक्सिस में देख पाते हैं। केयरफुली हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्केल को, रेंज को, वेरिएबल्स को, सर्टिफाइड डाटा, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल व्यू पॉइंट एंड अवॉइड द फॉल्स कोरिलेशन, ड्रॉ स्कैटर डायग्राम बिफोर कोरिलेशन एनालिसिस। और एक एनालिटिकल टूल करता है दो वेरिएबल्स के बारे में कि कौन सा वेरिएबल किस तरफ क्या शो कर रहा है। तो जैसे ही हम डाटा हमको कलेक्ट करते रहेंगे, एक भी एक अच्छा टूल बनता है हमारे लिए कि तो पॉसिबल दो वेरिएबल या दो से वेरिएबल्स को देख पाते हैं कि वो किस तरह से वो हमको शो कर रहा है, क्या उसका नेचर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज द फाइंडिंग वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस में हमारा फाइंडिंग वेरिएशन हो रही है वो हम यहाँ पे समझ पाते हैं। हिस्टोग्राम टाइप ऑफ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑफ द डाटा फ्रॉम द प्रोसेस। कार्ल पर्सन जिसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, इसके इंट्रोड्यूशन के साथ साथ ही हम यहाँ पे देख पाते हैं कि आगे हिस्टोग्राम इज बेस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टूल भी है। जैसे यहाँ पे हम चेक कर देख पा रहे हैं अपनी इमेज में, लोअर साइड लिमिट लिख ली है, अपर साइड लिमिट ली है, लिमिट के अंदर ही वो है कि नहीं, वो उस मीन को चेक करने के लिए आपका जो प्रोसेस है वो किस तरफ जा रही है, हिस्टोग्राम बड़ी इजीली शो कर पाता है। यहाँ पे लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट में है या आपके अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट में है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
कई सारे तरीके भी होते हैं आजकल भी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, डबल पिक है, बायोमेडियल है, या फिर मल्टी मॉडल है, एज पेक्ड हिस्टोग्राम है, टर्न हिस्टोग्राम है, हार्ड कर हिस्टोग्राम इसे बोलते हैं साथ साथ। इस तरह हिस्टोग्राम को शो करते हैं। अगला हमारे पास आता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट एक बहुत ही वेरिएबल टूल है, बहुत ही अच्छा बिजनेस टूल हमारा। इस यूज फॉर स्टडिंग द प्रोसेस वेरिएशन ऑन ओवर टाइम। जो भी है प्रोसेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ऑर्डर में, फैशन में जो भी हमारे वेरिएशंस आ रहे हैं, उस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं इस इमेज में, जो भी वेरिएशंस आ रही हैं यहाँ से, ये कभी अपर लिमिट को तरफ जा रहा है, कभी नो लो लिमिट की तरफ जा रहा है। जो लिमिटेशन में सेट की हुई है प्रोसेस की, उस लिमिट को क्या क्रॉस कर रहा है, क्या ये वेरिएशंस को दिखा रहा है। तो ये वेरिएशंस को यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं प्रोसेस के अंदर कि प्रोसेस किस तरफ ये मूवमेंट कर रहा है। इसके बारे में आगे देखते रहते हैं। द प्लॉट प्रोसेस यूजुअली थ्रू द टाइम एंड स्टैटिकली डिटरमाइंड लिमिट्स when the use of monitoring, it helps user to determine the appropriate types of of action on the process depending on the degree of variations। इसमें हम देख सकते हैं एक्स आर चार्ट को दिखा रखा है, जिसमें शो हो रखा है इमेज में, जिसमें कंपेयर कर पा रहे हैं कि एक्स चार्ट क्या दिखा रहा है, किस तरह से दिखा रहा है, और आर चार्ट किस तरह से, रेंज चार्ट किस तरह से जा रहा है। कंट्रोल चार्ट को हम बहुत तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली डाटा कलेक्शन के लिए। स्लिप्स कर सकते हैं कंट्रोल लिमिट बेस्ड और लॉन्गर पीरियड के लिए, अगर केयरफुल रीड कंट्रोल चार्ट के लिए। आउट ऑफ रन कंट्रोल लिमिट, रन ट्रेंड, रन चार्ट, ट्रेंड चार्ट, अप्रोच कंट्रोल लिमिट, अप्रोच सेंटर लाइन, पीरियडिसिटी, इस तरह कुछ और कंट्रोल चार्ट हम केयरफुल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बताएगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इससे जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।